प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध के पेपर 8A गांधीयन पॉलिटिकल थॉट की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का मुख्य विषय रहेगा गांधीवादी चिंतन में अनुभववाद एवं आदर्शवाद, आइडियलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म इन गांधीयन पॉलिटिकल थॉट। प्यारे बच्चों, जब हम गांधीवादी दर्शन की बात करते हैं तो हमें उसमें अनुभववाद और आदर्शवाद का मिश्रित स्वरूप दिखाई देता है। गांधी के राजनीतिक दर्शन में हमने अनुभववाद को सर्वत्र पाया है। अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों को गांधी जी ने व्यवहार में, वास्तविक जीवन में उतारा है। जैसे सत्य को, इसके स्वरूप को उन्होंने समझा और उसे दैनिक जीवन में व्यावहारिक रूप में अपनाया। उन्होंने माना कि सत्य ही ईश्वर है। राजनीति में नीति के महत्व का प्रतिपादन किया। उन्हीं के शब्दों में, उस समय तक मैं धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था जब तक कि मैं स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत न कर लेता, और मैं यह उस समय तक नहीं कर सकता था जब तक कि राजनीति में भाग नहीं लेता। गांधी जी ने स्वयं को सार्वजनिक जीवन, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर व्यतीत कर राजनीति में आध्यात्मिकता को प्रविष्ट किया। सत्याग्रह के प्रयोग के उनके अनुभवों ने महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान को संभव बनाया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इसका सफल प्रयोग किया। स्वाधीनता आंदोलन में भी इस पद्धति को अपनी कार्यशैली बनाया। सत्याग्रह के रूप में विश्व को एक सृजनात्मक पद्धति प्रदान की। सिद्धांत रूप में राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध होने पर भी अपने अनुभवों के आधार पर गांधी जी ने वर्तमान परिस्थितियों में राज्य को समाप्त करने का पक्ष नहीं लिया। गांधी जी यथार्थवादी थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्ण आदर्श की स्थापना संभव नहीं है। अतः उनके द्वारा व्यवहारिक दृष्टिकोण से उप आदर्श समाज की कल्पना की गई। इसी प्रकार गांधी जी ने महसूस किया कि अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित शिक्षा पद्धति
युवकों के शारीरिक, बौद्धिक या आत्मिक विकास में असमर्थ है। अतः उनके द्वारा एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया गया जो बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। गांधी जी ने व्यक्ति के महत्व तथा मानवीय शक्तियों में हमारे विश्वास को पुनः जागृत किया। सहकारी ढंग पर आधारित कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन किया। यही नहीं, उन्होंने अस्पृश्यता के अंत का बीड़ा उठाया और इसे भारतीय समाज के लिए कलंक माना। हरिजन का सम्मानप्रद नाम गांधी जी ने ही प्रदान किया था। इस प्रकार गांधीवादी दर्शन उनके अनुभवों, उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि का प्रतीक है जो मानवता के लिए दिशा किरण है। उन्होंने अपनी सोच को केवल विचारों तक ही सीमित नहीं रखा, वरन व्यवहार में परिणत कर मानवता के लिए दिशा दृष्टि प्रदान की। इसी प्रकार गांधीवादी दर्शन के समग्र अध्ययन में हमें जीवन के समस्त पहलुओं पर उनके विचार, प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। कई विचारक गांधी जी को आदर्शवादी तथा कल्पना लोक में विचरण करने वाला संत कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि गांधीवादी राजनीतिक चिंतन में आदर्शवाद परिलक्षित होता है। जहां तक आदर्शवादी धारणा का संबंध है, विचारकों का मानना है कि सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह जैसे विचार भी इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग वर्तमान परिस्थितियों में असंभव है। नैतिकता और धर्म का प्रयोग आज की शक्ति राजनीति, पावर ओरिएंटेड पॉलिटिक्स में असंभव है। गांधी जी की राज्य विहीन समाज की धारणा भी उनके आदर्शवाद की श्रेणी में आती है। गांधी के राज्य विहीन समाज में सभी व्यक्ति पूर्णतया अहिंसक होंगे, उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी, अतः अपराध नहीं होंगे। फिर पुलिस की आवश्यकता है ही नहीं। यदि कहीं छुटपुट अपराध हुए तो उनका निर्णय ग्राम पंचायत कर लिया करेगी। ऐसे समाज में सभी अपने शासक होंगे। वे अपने ऊपर इस प्रकार शासन करेंगे कि दूसरों के मार्ग में बाधक न बने। इस प्रकार उनके पूर्ण आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के लिए कोई स्थान नहीं। गांधी जी अपने आदर्श राज्य को अहिंसात्मक समाज के नाम से पुकारते हैं। इसे वे राम राज्य की संज्ञा भी देते हैं
उनके राम राज्य का अर्थ आदर्श व्यवस्था से है। वैसे तो बच्चों, गांधी जी के संपूर्ण दर्शन में आदर्शवाद का पुट दिखाई देता है, लेकिन वे एक ऐसे मनीषी थे जिन्होंने प्रयास किया कि वास्तविक जीवन में इन्हें उतारा जाए। इस तरह प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि जहाँ गांधीवादी दर्शन में गांधी के स्वयं के अनुभव दिखाई देते हैं, अनुभववाद दिखाई देता है, उसी तरह उनका दर्शन आदर्शवाद से भी ओतप्रोत परिलक्षित होता है।